हम थोड़ी-सी बात अलाइनमेंट की करते हैं। तो हमारे पास ये 3 एलिमेंट्स हैं, मुख्तलिफ साइज़ के हैं। मैंने इनको टॉप पे अलाइन किया हुआ है आपस में। इन तीनों को सेंटर में अलाइन किया है और इन तीनों को बॉटम पे अलाइन किया है। जब मैं इसके ऊपर ऑटो लेआउट लगाती हूँ शिफ्ट ए, तो आप देखोगे कि इसने लेफ्ट में टॉप पे अलाइन किया है। ये वाला सेंटर में लेफ्ट पे अलाइन हुआ है और ये तीनों अगर करूँ तो ये बॉटम पे अलाइन हुए हैं। तो फिग्मा खुद ही से रीड करता है आपकी एलिमेंट्स कैनवस पे किस तरह से अलाइंड है और उसको स्मार्टली अलाइनमेंट देता रहता है। अग तो हम इन दोनों से जान छुड़ाते हैं, इधर आते हैं। तो यहाँ से आप क्या-क्या कर सकते हो, मैं इस फ्रेम को थोड़ा-सा लंबा करूँ, तो आप देखोगे चीज़ें इधर-उधर एडजस्ट नहीं हो रही। अगर हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आपने ये गैप में ऑटो लिखा हुआ है, तो हम ये अभी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये कोई 24 का डिस्टेंस हो। फ्रेम थोड़ी बड़ी है, इसमें थोड़ी-सी फिल डाल देते हैं, ऐसे। अब मैं क्या चाहती हूँ कि ये सेंटर में अलाइन हो लेकिन टॉप पे रहे। तो ये एलिमेंट्स को इसी तरह मूव करता चला जाएगा, सेंटर में पर राइट पे, सेंटर में लेकिन इस पे राइट साइड पे, सेंटर बिल्कुल सेंटर में, टॉप से भी और दाएँ-बाएँ से भी। अब ये हमें नहीं पता चल रहा, हम इसको थोड़ी-सी इसका साइज़ ऐसे भी बदल देते हैं। तो आप देखें ये किस तरह से मूव करते हैं। तो ये अलाइनमेंट आपकी मदद करेंगी मुख्तलिफ कंपोनेंट को अलाइन करने में। अब जैसे यहाँ पे अगर मैंने एक बटन बनाना है और उसको मैंने अलाइन करना है, तो ये देखो खुद अलाइनमेंट की है तो उसने ऑटोमेटिकली एक लेयर है ना उसको सेंटर अलाइन कर दिया है। यहाँ से मैंने फिल देनी है, मैंने उसको फिल दे दी। अब यहाँ पे इस बटन को मैं रीसाइज़ करती हूँ, जिस तरफ भी करती हूँ ये आइटम इसका सेंटर में रहता है। अब यहाँ से इसके फ़ायदा ये है कि इसमें से कोई मैं इसके अंदर एक आइकन ऐड कर रही हूँ, तो वो सारी चीज़ें सेंटर में ही सेट होंगी। एक और ऐड करती हूँ, एक शुरू में और एक आखिर में, तो वो उसको उसके हिसाब से एडजस्ट कर रहा है सेंटर में। अगर आप इसको टॉप पे कर दोगे और स्पेशली जब मैंने आपको बोला कि बटन जो है उसकी पैडिंग ऐसे नहीं रखनी, इसको फिक्स हाइट दें, तो इट विल कॉज़ सम सीरियस इश्यूज़। तो इस वजह से अलाइनमेंट आपने फिक्स रखनी है, मतलब सॉरी सोच समझ के रखनी है कि आप क्या बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हो, ताकि उसी तरह से वो बिहेव करे।